पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब ज़राए के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर सकता है? आइए जानते हैं इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है। इंडिया को ये तो अब कहना बनता ही नहीं है कि हम कर देंगे कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई पहले कौन सा खेल रहे हो? हाँ। सीधी बात है, ना पहले आप खेल रहे थे ना आगे खेलोगे। ऑलरेडी पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाईजान हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। ये तो बात होगी साइड पे। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि एंटी हिंदू बात के ऊपर उनका मीडिया थोड़ा सा, मुझे भी पता है कि एक हलचल मचा रहा है कि भाईजान ये एंटी हिंदू बात कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडियन मीडिया में से कोई देख रहे हैं, कि भाईजान सबसे पहले अगर पाकिस्तान में जो हिंदू रह रही है, हिंदू कम्युनिटी रह रही है, उनका लाइफस्टाइल, उनका इधर का रहन सहन वो देख लें, और इंडिया में जो पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है, अच्छा। उनका हालचाल आप देख लें कि क्या है। मतलब अभी मतलब इनका मतलब कहते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि अभी तक आपका जो भी वो पुराने औरंगजेब की कब्रें खुदा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को खोद रहे हैं, कभी आप कहते हैं जी भाईजान वो जी 500 साल पुरानी फलाने ने मस्जिद बनाई थी, या 500 साल पुरानी मस्जिदों को गिराएंगे। वो ऑलरेडी एक मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बना, बाबरी मस्जिद। जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाज़त दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया, फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे। मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस में मतलब मीडिया को ये भी सोचना चाहिए, जब हमारे बात के ऊपर वो इतना रोला डाल रहे हैं कि भाईजान ये कर दिया वो कर दिया, आप अपने वक्फ बोर्ड को देखें, जो कि मुसलमानों का जो भी हक था वो सारे छीनने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा आप अपनी सेनेट में और जो भी आपके बोर्ड्स हैं उनके अंदर आप अप्रूव करवा रहे हो। और इवन आपकी मतलब वो कहते हैं जी कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी है जो कि किसी एक जिसको कह ले कि विच हंटिंग कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ ही हमने जाना है और जो भी वो बात करेंगे उन्हीं के खिलाफ हमने करना है। ये जो वक्फ बोर्ड का आपने देखा होगा, कह रहे हैं कि भाईजान जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर मुसलमानों के अलावा जनाब हिंदूज भी होने चाहिए। ओ भाई मुस्लिम्स का वो वक्फ बोर्ड है, उसमें मुसलमान जो है वो अपनी जमीनें अपनी जायदाद वक्फ कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हिंदूज का क्या ताल्लुक है? सर वो तो कह रहे हैं कि आप हमें हिसाब दें, जो आपको इतने एकड़ में ज़मीन दी गई है, डोनेट की है, आप बताएं कि आपने इतने सालों में उस ज़मीन को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया, और वहाँ का जो मुसलमान है वो खुद इसके खिलाफ है कि हमारे लिए आज तक कुछ बना ही नहीं है। वो कह रहे हैं ना हमारे लिए मदारिस बने, ना हमारे लिए IT हब्स बने, ना हमारे लिए स्कूल बने, ना हमारे यतीम बच्चों को, मस्कीन बच्चों को कुछ दिया गया। वहाँ का मुसलमान तो खुद जो है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ निकल आया है कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो सारा पैसा अंदर कर लिया। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपके क्वेश्चन को चेंज करूंगा। मैं कहूंगा कि भाईजान आप ऑडिटिंग का पूछ सकते हैं। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपका पूरा कानून ही बदल देना है, वक्फ बोर्ड के ऊपर ही अटैक कर देना है, वक्फ बोर्ड ही चेंज कर देना है। और वहाँ पे जो मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ हमारे मुसलमान बड़े अच्छे हैं और हिंदू जो हैं वो बड़े बुरे हैं? आप यहाँ देखें सिंध साइड पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया जाता है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन जाते वक्त अगवा किया जाता है, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर बड़ी उम्र के मर्दों के साथ उनको जो है निकाह करवा दिया जाता है। तो मुझे बताएं इस्लाम में सर कहाँ जबर है? आप इस पे बात क्यों नहीं करते? मैं आपको छोटी छोटी बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवा के वडेरों के साथ उनके निकाह करवाए जाते हैं, आप मुझे बताएं तब हम इस पे बात क्यों नहीं करते? इस्लाम में तो कहाँ, मुझे बताएं इस्लाम में कहाँ है कि जबर है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। असल में अगर आप समझती हैं कि मीडिया पे जो 2-4 खबरें निकल जाए, जैसे इसी बात को ले लें,
इंडिया में वो केरला स्टोरीज नाम की एक मूवी आई थी रिसेंटली, ठीक है। बाद में उनका सारे डायरेक्टर्स माफिया मांगते फिर रहे हैं कि भाईजान ये हमने गलत कर दिया, असल में दो लोगों की बात थी, हमने 333 की बात कर दी, 37 की बात कर दी, ये गलत हुआ है, फलां गलत हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक घटिया तरीन मूवी को प्रमोट करने के लिए मोदी साहब खुद पहुंचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। असल बात ये है, जिस तरह आप अभी कह रही हैं कि सिंध वाली साइड पे जी अगवा हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, भाईजान वो मतलब असल लोग किधर हैं? ये सिर्फ हमें मोस्टली आपको ये नंबर्स मीडिया पे मिलेंगे, भाईजान 10,000 लड़कों को लड़कियों को उधर से। मीडिया तो खामोश है, हमारा मीडिया आपको लगता है इस तरह की खबरें दिखाता है? आपने कभी सुना हो हमारे मीडिया के ऊपर? चलिए आप वक्फ बोर्ड पे आ जाएं, आपने वक्फ बोर्ड की कोई खबर पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर सुनी है? मेरा ख्याल ये तो असल में जो हमारी हुकूमत के स्टांस है वो अपना स्टांस लेके चल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो भी ये आपने हिंदुओं का ये बताया, मोस्टली मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इंडियन सोशल मीडिया की खबरें होंगी कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है। अगर वाकई हो रहा है तो भाईजान सारी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, मतलब क्रिश्चियंस के साथ पिछले अरसे कुछ हुए थे, वो आई थिंक गुजरात वाली साइड पे कुछ हुआ था, तो भाईजान हुआ। हाँ, तो पूरे पाकिस्तान में वो रैलीज निकल रही थी, सारे उलमा इकराम कह रहे थे कि भाई ये गलत हो रहा है। अगर हिंदूज के साथ हो रहा है तो भाईजान वो जाहिर बात है वो प्रोटेस्ट करेंगे, हमें नहीं नजर आता। ये सिर्फ मीडिया के ऊपर अगर आप कहें कि प्रोपेगेंडा फैलाने से, या कोई लड़की को आप दिखा के कहें जी भाईजान वो आगे कहे कि 5,000 रुपये लेके कि भाईजान मैं हिंदू थी, मुझे जबरदस्ती इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी एक्ट्रेस तो आपको हजारों मिल जाएंगी। सर ये भी तो इंडियन मीडिया कह रहा है ना। मुझे बताएं, क्या बीसीसीआई की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बात की? ये बात भी तो इंडियन मीडिया ही क्लेम कर रहा है ना कि पाकिस्तान के साथ होने वाले मैचेस का बायकॉट करना चाहिए। तो अगर इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है तो पाकिस्तान का मीडिया भी करता है। हम यहाँ पे इंडिया इंडिया करते हैं, वो वहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया का मुझे नहीं पता कि आप कौन से प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आया, ठीक है। पाकिस्तान मीडिया, मेरा ख्याल इंडिया का आपने कितनी दफा नाम सुना होगा, इधर कुछ भी नहीं है। इवन हमारा ये BLA वाला मसला बना, सबसे ज्यादा इस तरह लग रहा था कि बलोचिस्तान भाई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, इंडिया का हिस्सा है, जो वो इतना चीख रहे हैं, उनकी चीखें ज्यादा निकल रही थी। और पाकिस्तान मीडिया अपना उनसे बता रहा था कि भाईजान ये मसला हुआ है, ये एक अटैक हुआ था, उसको हम इस तरह हैंडल कर रहे हैं, इस तरह हैंडल कर रहे हैं, और वो उधर उछल उछल के कूद कूद के कर रहे थे कि भाईजान ये हो गया है, वो 3 बंदे मार लिए हैं, 8 बंदे उठा लिए हैं, ये कर दिया। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को अब समझना होगा कि उनका जो प्रोपेगेंडा मीडिया था वो अब बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब उनका अब वो जिसको कहते हैं ना चेहरे का एक मास्क उतर जाना, वो मास्क उतर चुका है। सभी को पूरी दुनिया में पता चल गया है कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और इस्लामोफोबिया के ऊपर ये सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। इंडियन मीडिया का सबको ही ऑलमोस्ट पता है कि प्रोपेगेंडा बेस्ड होती है उनकी सारी, मतलब फैक्ट और रियलिटी से कुछ ज़्यादा ही वो मतलब दूर चले जाते हैं एक टाइम पे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एज ICC के अंडर आके ना सारे उनके साथ मैचेस ही कैंसिल कर दें। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक कि आप वेन्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ कि वो दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, सो दैट्स वाई कि जो ICC का जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी वो अलग वेन्यू पे उनके लिए ऑर्गेनाइज हो गई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी ये नहीं हो सकता कि आप टोटली बाइकआउट कर दें, चीज़ें वो इस तरह की चलेंगी ना। ये इंडिया मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है, सारी चीज़ें वो जस्ट चीज़ों को कुछ एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाके सारी ये बातें करते हैं, ऐसा पॉसिबल। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो ये वो मैच होता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसका इंतजार सबको बड़ी बेसब्री से होता है, और ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा जो है आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर भी यही खींचता है अपनी तरफ। मैं कहूँगा कि इंडियन जो है बोर्ड अब उसको इस बात को सीरियस लेना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ जो मैचेस हैं, जिस तरह न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलने की बात जो की गई, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोई मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर खेल रहे हैं तो हमारे मुल्क में आके खेलो, अगर हमने भी खेलना है तो हम आपके मुल्क में आके खेलते हैं। मुल्क की जो खेल की जो सियासत है उसको खेल में ही रहने दिया जाए, और जो दूसरी सियासत है उसको सियासत से खेल में ना लाया जाए। बायकॉट कर देना चाहिए। अब इसके ऊपर डट जाएं, और हमें आपके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी है ना, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कोई क्रिकेट खेलें। अगर हमें क्रिकेट खेलनी है तो आप हमारे ग्राउंड में आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड अब आबाद हो चुके हैं, हमारे ग्राउंड हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेली जा रही है। PSL एक बहुत बड़ा इवेंट जो है इंडिया के IPL से बहुत बड़ा इवेंट बन चुका हुआ है, मैं ये समझता हूँ।
हाँ। ठीक है, तो आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो हमारे ग्राउंड पे आएं, हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। बरतानवी प्लेयर सैम बिलिंग ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल के आगे पीएसएल कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आप पीएसएल के 100 सेशन भी करवा लें, 100 सीजन भी करवा लें, तो आप आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकते। वो ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि पीएसएल एक बड़ा इवेंट है। ठीक है, आईपीएल से बड़ा इवेंट है। ठीक है। आप देखें यहाँ पे तकरीबन हर मुल्क का खिलाड़ी आके खेल रहा है। ठीक है। वहाँ पे इंडिया में अगर आप जाएं आईपीएल के लिए, मुझे बताएं कौन पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है? सर पाकिस्तानी तो बैन है ना आईपीएल में। तो बस फिर मैं कहूँगा कि जहाँ पे जिस इवेंट के अंदर, जिस टूर्नामेंट के अंदर दुनिया का हर खिलाड़ी आके खेल सकता है, वो आईपीएल से बड़ा इवेंट है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आईपीएल से बड़ा इवेंट पीएसएल है, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तान जाके नहीं खेल रहा। बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर वहाँ पे प्ले नहीं खेल नहीं पा रहे हैं तो वो इवेंट नहीं है। अच्छा। जहाँ पे तमाम, जिस इवेंट के अंदर तमाम प्लेयर्स को बराबरी की सतह के ऊपर खेलने का मौका दिया जाता है, वो इवेंट होता है। आप एग्री करते हैं भाई की इस बातों से? देखिए भाई के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मेरे कुछ अपने अलग थॉट्स हैं। आईपीएल जो एक है वो नो डाउट जितना देखा जाए एक बड़ा इवेंट है वहाँ पे, क्योंकि क्राउड पुलिंग इवेंट है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो दे आर विलिंग टू प्ले आईपीएल, और वो अपने ऐसा कह लें कि लाइन में लगे होते हैं बड़े प्लेयर्स आईपीएल खेलने के लिए। पिछले दिनों मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को परमिशन मिलती है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा खेलने के लिए। ये हाँ जी, ये ट्रू है। देखें अब ये देखें, अब इनका एक और ब्लंडर इसमें चेक करें कि आईपीएल चल रहा है पैरेलली, इन्होंने पीएसएल स्टार्ट की, ठीक है। अब उनका इतना बड़ा इवेंट है, उनका 1-1.5 महीने का इवेंट चलता है। हमारा उनका इवेंट इतने अरसे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, उनका अभी एंड नहीं हुआ, हमारे एंड पे आ गया है। मतलब सारा स्पॉन्सर आप देखें वहां चला गया है। तमाम वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, और जो अनसोल्ड जाते हैं वो फिर पीएसएल उनको लेता है। शायद आपको ये बात पता नहीं है। नहीं, देखिए बात ये है कि आईपीएल को स्टार्ट हुए भी एक अरसा हो चुका है, और ये पीएसएल अभी 10 है, ठीक है। तो हाँ, ये एक जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत है कि वहाँ पे आईपीएल ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, हमारे ग्राउंड खाली पड़े, और वहाँ पे एक टाइम में 50,000 क्रिकेट शायकीन जो है आईपीएल देखने के लिए जा रहा है। नहीं, आबादी भी तो देखें ना, फिर वहाँ का आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम अगर दिया जाएगा और थोड़ी पब्लिसिटी, इवेंट वगैरह ये सब कुछ देख के ही जो है इवेंट को बेहतर बनाया जा सकता है ना। तो आईपीएल और पीएसएल की तरफ चले गए हैं, हमारा टॉपिक कुछ और था, उसी पे वापस आते हैं। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर बैठे और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बायकॉट करे, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो, चाहे वो एसीसी टूर्नामेंट हो। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा ये इंडियन मीडिया का सारा प्रोपागेंडा है, ये कर ही नहीं सकते इस चीज़ के ऊपर। हालांकि बीसीसीआई की जानिब से या इंडिया गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नहीं, इस तरह की कोई बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। हाँ, ये हम कह सकते हैं बीसीसीआई एक बहुत रेवेन्यू जनरेट करने वाला बोर्ड है, आईसीसी से वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो उनकी एक तरीके से बात मानी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन उस हिसाब से पीसीबी की बात कीजिए तो पीसीबी की मतलब ये कह लें कि कोई सुनने वाला है ही नहीं है, इनका इतना है ही नहीं, ये इतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे सकते। इनके मैचेस के टाइम पे ग्राउंड्स खाली होते हैं। आपने क्रिकेट के मैचेस, ये पीएसएल के मैचेस जो कराची में हुए आपने देखे, मतलब ग्राउंड्स पूरे खाली थे, वहाँ पे मैच देखने के लिए कोई जा नहीं रहा था। क्या बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट बायकॉट कर सकती है पाकिस्तान के साथ अपने टूर्नामेंट्स का? मैं तो कहूँगा वो बायकॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर बैठें और एक फैसला तय और एक चीज़ तय कर लें कि हमने खेलना है या नहीं खेलना, बायकॉट करना है या नहीं करना, ये बैठ के फैसला कर लें, ताकि अवाम भी जो है, अवाम को भी पता हो कि नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट आना है उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना। तो सर फिर तो टूर्नामेंट का मजा ही नहीं आएगा, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, क्योंकि अभी तो कुछ महीनों के बाद एशिया कप आने वाला है। तो मे भी एशिया कप अगर आने वाला है तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान बायकॉट करे और हम इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच ना खेलें। तो जो भी है फैसला कर लेना चाहिए कि करना। ऐसा होता भी है तो हमारे हक में ही बेहतर होगा, क्योंकि हम हमेशा इंडिया से हार जाते हैं, हम हारेंगे नहीं अगर मैच नहीं होगा तो। हाँ, देखिए हार जाते हैं, ये ठीक है, हार जाते हैं, लेकिन इसमें ना ये गेम का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है। कुछ ये लोग यहाँ पे प्लेयर्स को ज़्यादा वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये नहीं करना चाहिए। अगर एक प्लेयर है, अगर वो प्लेयर अंदर, बाबर आजम की हम बात लेते हैं, वो अंदर ग्राउंड में खेल रहे, वो हारने के लिए थोड़ी खेल रहा है, उसको भी है कि मैंने परफॉर्मेंस देनी है, उसके ऊपर भी प्रेशर है। अगर उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, मे भी वहाँ पे देर आर लॉट ऑफ रीजंस कि वो शायद टीम परफॉर्म नहीं कर रही, टीम का प्रेशर शायद उस पर आ रहा होगा, या फिर कोई इतने डिफरेंट वहाँ पे चीज़ें होती हैं। एक चीज़ को हम
नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारा ये है कि अगर एक दिन अगर कोई प्लेयर परफॉर्म ना करे, हम उसके ऊपर मतलब बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, मतलब कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड कप के अंदर टीम गई, क्या वो टीम इस काबिल थी कि उसको वर्ल्ड कप के लिए भेजा? नहीं। तो फिर यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है, जिन्होंने टीम खिलाड़ियों को आगे लेके आना है। खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर बुरे बन जाते हैं। बुरा कौन बनता है? हम लोग। तो लेकिन मेन जो चीज़ है वो मैनेजमेंट है। उनको चाहिए कि जो टीम आगे आए वो खेलने वाली आए। इंडियन की आप टीम देखें ना, अगर 4 उनके ऊपर टॉप आउट भी हो जाते हैं तो नीचे वाले स्कोर कर जाते हैं। ऐसी टीम हमें भी चाहिए, लेकिन ये टीम तभी तैयार हो सकती है, तभी आ सकती है जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी, पर्ची वाले लोग बाहर होंगे और सिलेक्ट वो लोग जो काम करने वाले हैं वो आगे आएंगे। आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको आगे से मतलब कोई ना कोई कमेंटिंग करनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इनको क्रिकेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो कि इंडिया के गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इसके अंदर बात नहीं करनी चाहिए। BCCI को जिस तरह से 2003, 4 और 5 में जिस तरह पाकिस्तान में इंडियन सीरीज़ हुई थी, आई थिंक सो ODI का भी मैचेस हुए थे शायद, उस टाइम गंगूली और इंजमाम कैप्टन थे, और हमारे उस टाइम पे भी सीरीज़ हुई थी हालांकि, लेकिन उसके बाद से हमारे पाकिस्तान में सीरीज़ नहीं हो रही। हालांकि हम न्यूट्रल वेन्यू पे वो हमेशा ऐसे करते हैं कि हमें वो मॉडल बना के और न्यूट्रल वेन्यू पे हमें खिलाते हैं। अभी जिस तरह से चैंपियन अभी पीछे वर्ल्ड कप हुआ 2025 का, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे अगर के पाकिस्तान गया है तो अभी पाकिस्तान की जैसे आजकल टूर्नामेंट हुआ है जो है वो वुमेंस का, तो वुमेंस हमारी पाकिस्तान की क्वालिफाई कर गई हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो अभी जिस तरह से उधर वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में, इंडियन वुमेंस वर्ल्ड कप, तो वो आई थिंक सो नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से उनको वो बात करते हैं तो हमें भी उस तरह से हमारी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स है ना, उनको जो है ना इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक है ना उधर वाली साइड पे भी और इधर वाली साइड पे, वो दोनों ही यानी कि ना वो एंजॉय करना चाहती हैं, फन करना चाहती हैं। तो ये है गवर्नमेंट को जो है ना वो एक सेंटर पॉइंट पे आके जो है ना तो वो सोल्यूशन निकालने चाहिए, बजाय के। बात यह है कि अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर इंडिया की गवर्नमेंट की जानिब से, BCCI की जानिब से कोई बायकॉट की स्टेटमेंट आती है तो डेफिनेटली हमारे जो चेयरमैन PCB हैं वो भी जवाब देंगे, हमारी गवर्नमेंट भी जवाब देगी। लेकिन अभी ये बातें सिर्फ इंडियन मीडिया पे चल रही हैं। उनका कहना है कि अंदर की खबर उनके पास आई है कि BCCI जो है वो IPL के बाद इंडियन गवर्नमेंट के साथ बैठेगा और एशिया कप से पहले इस बात का फैसला किया जाएगा। आई थिंक सो कि अब जिस तरह से पीछे पैनल आया था इंडियन गवर्नमेंट का, सारा जो हमारा अभी चैंपियन ट्रॉफी इससे पहले हमारी हुई है उसके ऊपर सारा आई थिंक सो कि जितना भी पैनल, जय शाह वगैरह, उनके जितने भी कुलीग्स वगैरह से सारे वो आए हैं पाकिस्तान में, आकर देख कर गए हैं कि जैसी फैसिलिटी है और जैसे ही हमारे ग्राउंड्स वगैरह, स्टाफ वगैरह सब काम किया, जिस तरह से हमने स्टेडियम इतने जल्दी तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो कि और ऊपर से इंडिया जो मीडिया है वो बात को छालता भी बहुत है। छोटी सी बात होती है उसको बढ़ाकर इतना बड़ा बनाकर दिखाता है, तो वो ये चीज़ गलत है। आई थिंक सो कि जो मीडिया के अंदर ये जो चीज़ें फैल रही हैं ये गलत है, और पाकिस्तान के बारे में वैसे भी बहुत गलत बोलते हैं वो। सर देखिए, अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोई स्टेटमेंट दी है तो इसका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए जो इंडियन मीडिया दे रहा है कि खेल का बायकॉट कर दें। भाई आप सियासत और खेल को अलग अलग रखें। अगर आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम दोनों जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस देखना चाहते हैं, और ये आपको लगता है कि कभी भी पॉसिबल होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस आपस में होना बंद हो जाएं? ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। आई थिंक सो 2005 में जब से हमारी सीरीज़ हुई थी उसके बाद से ये सब कुछ हुआ। हम इंडिया गए थे, आई थिंक सो अगर आपको याद हो 2011 की सीरीज़ हम लोगों ने इंडिया में जाकर खेली थी और वो हराई भी थी उनको हमने। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। जैसे चीज़ें चल रही हैं वो चलने दें, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर वो आकर हमारी सिचुएशंस को देखें, हमारे ग्राउंड स्टाफ को देखें, हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ को देखते कि वो देखें कि वो किस तरह से हम काम कर रहे हैं अपने स्टेडियम्स के ऊपर लेकर, ठीक है। और उस तरह से अगर उनको ये बेहतर लगता है तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आकर चेक करें, उनको अगर किसी चीज़ में मसला आता है तो हमारे जो है वो PCB उसके लिए बेहतर जो हल निकाल सकती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से यही है कि मीडिया की जो न्यूज़ वगैरह है ना उनको सीरियस वगैरह ना लें इतना, और ये है कि दोनों जो है ना आवाम को सपोर्ट किया जाए। बेसिकली जो है ना यहाँ पे इश्यूज़ तो प्रॉब्लम्स तो पहले ही काफ़ी चल रही हैं कंट्रीज़ में, तो एक जो फ़न का है हमारा सोर्स वगैरह उसको देखते हुए जो है ना गेम को नहीं ख़राब करना चाहिए, आवाम को जो है ना वो फ़न के अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देना। आप देखें कि इंडिया की कबड्डी टीम भी पाकिस्तान आई हुई है, ऐसा ही अभी उनके मैचेस वगैरह चल रहे हैं। अब देखें कि सिर्फ मसला हमारा क्रिकेट में आ रहा है, हाँ। और किसी चीज़ में हमारा मसला नहीं आ रहा। कबड्डी की टीम भी आती हैं खेलती, हॉकी की भी आती है। हॉकी भी टीम भी आती है, और भी जितने भी खेल हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो खेले जाते हैं।
लेकिन क्रिकेट के अंदर मसला आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद वो जो हमारा एक अटैक हुआ था उसके बाद से हमारे मुल्क में नहीं हुई क्रिकेट वैसी जैसे होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, आप देख लें श्रीलंका आ चुकी है, वेस्ट इंडीज़ कोई भी टीम है, न्यूजीलैंड आई है। वही तो देख लें कि आप हमारे सारे मुल्क वो भी आगे खेल चुके हैं। जो कि बेस्ट टीम्स हैं वो सारी, और आप देख लें कि हमने भी रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी कितना अच्छा करवाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ अभी उन्होंने भी ये मसला गलत बनाया कि उनको नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से हमारे मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हुई है वैसे ही उनको आकर अब नॉर्मल वेन्यू पे खेलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनको लेवरेज मिल गया, जिस लेवरेज की वजह से वो चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेले, उन्होंने अपना अलग एक मेन्यू बनाया, मॉडल बनाया। अब तो वैसे भी जय शाह जो हैं वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अब तो वो थोड़ा सा वैसे भी जो है ना वो उनको मिर्चें लग गई होंगी। आप चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और खेले? मैं सिर्फ नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूँ, मेरा दिल करता है, मैं तो कहता हूँ कि पूरा हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की आवाम, ये सारे देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, वापस आए, जैसे कि पीएसएल हो रहा है, आई थिंक सो आईपीएल भी हो रहा है, पीएसएल भी हो रहा है। लेकिन आप देखें कि पीएसएल को भी हम लोगों ने इतना कामयाब, अपना हमारा जो है वो इतनी अच्छी लीग है तो चल रही है जैसे, तो इसी तरह पाकिस्तान की आवाम देखना चाहती है इंडिया को। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फैंस हैं, जैसे विराट कोहली, उसके बाद क्या नाम है जसप्रीत बुमराह के बहुत ज़्यादा फैंस मैंने देखे हैं, रोहित शर्मा के, बुमराह के, इसी तरह मतलब जितने भी इनके टॉप बैट्समैन अभी जैसे उनका जो है वो अभिषेक शर्मा आ रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट है उनके पास, तो वो ये सारे हम देखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया क्रिकेट आए, टीम आए और हम देखें उनको सामने।